नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं महाराष्ट्र के अंदर अगर आप भी कंगना रनौत और सुशांत सिंह के साथ में हैं तो जिंदाबाद सीबीआई और कंगना रनौत जिंदाबाद ज़रूर लिखे। वहीं सुबह ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत के इस खेल के अंदर केजे नाम के एक शख्स को पुलिस सामने लेकर आ रही है, मुंबई की एनसीबी की टीम, और उन्होंने दावा भी किया है कि इस केजे नाम के शख्स के पास कई बड़े सबूत भी इकट्ठा हो सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के खेल में रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और संदीप सिंह से पूछताछ चल रही थी। लेकिन इस बीच में कल एनसीबी की ताबड़तोड़ बैटिंग देखने को मिली मुंबई और गोवा के अंदर। वही केजे नाम के शख्स ने बड़ा खुलासा करते हुए कल रात को बयान दिया है कि जो 25 सितारों के नाम सौंपे गए हैं रिया चक्रवर्ती के द्वारा, उनमें से भी कई नाम उनके पास में है जो इस पूरे खेल के अंदर शामिल थे और पिछले 10 वर्षों से वो इस खेल के अंदर शामिल है। वहीं केजे शख्स ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा जो ड्रग्स खरीदे गए थे, सौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और संदीप सिंह के द्वारा, वो इन्हीं से ही खरीदे गए थे। और अब एनसीबी की टीम जो 25 दिग्गज सितारे बॉलीवुड के जो नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें समन भेजने की तैयारी में जुट चुकी है। और सीबीआई कोई अहम बात होगी उसके बाद में ही पुख्ता सबूतों के साथ उनको समन भेजेगी, अन्यथा अभी तक अहम बातें इकट्ठा भी कर रही है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से बयान बदल रही थी, लेकिन आखिरकार में एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती को भी झुकना पड़ा था। वहीं कंगना रनौत को लेकर शिवसेना ने बेशर्मी की हदें पार कर दी है और अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की मांग और भी तेज हो चुकी है। क्योंकि नेवी के पूर्व अफसर पर हुए जो वार्तालाप हुआ था उसके बाद में शिवसेना की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि जो शिवसेना के नेताओं ने किया वो सही है। दूसरी तरफ अर्णव गोस्वामी को लेकर जिस प्रकार से उनके पत्रकारों के साथ में जो बदसलूकी की जा रही है और महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर जो अर्जी दाखिल की थी कि सरकार के खिलाफ रिपब्लिक भारत मीडिया के अर्णव गोस्वामी बोल रहे हैं और उनका चैनल महाराष्ट्र के अंदर बैन किया जाए, जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए बड़ा खुलासा और एक्शन ले लिया शिवसेना के ऊपर। उन्होंने झटका भी दे दिया शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की आप बोलती और अभिव्यक्ति की आज़ादी बंद नहीं कर सकते और रिपब्लिक भारत अगर आपके ऊपर कोई सवाल या फिर कुछ जवाब मांग रहा है तो आप उनका सवाल दे सकते हैं। और अगर आप बैन करने की बात कर रहे हैं तो रिपब्लिक भारत पूरे इंडिया के अंदर बैन नहीं किया जाएगा, वहीं महाराष्ट्र के अंदर भी बैन नहीं किया जा सकता, जिससे शिवसेना को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा ही झटका मिल चुका है। वहीं कंगना रनौत जिस प्रकार से बॉलीवुड के सितारों के नाम खोल रही थी, उसके बाद में अब रिया चक्रवर्ती ने भी जो नाम सामने आए उसके अंदर प्रीत कौर और सारा अली खान मुख्य बातों के अंदर सामने आ रही है। वहीं खान परिवार को लेकर भी सलमान खान, सोहेल खान से लगाकर कई ऐसे बड़े दिग्गज अभिनेता हैं जिनके साथ सीबीआई ने आज समन भेज दिया है और उनके साथ पूछताछ जारी है। वहीं केजे के साथ में पूछताछ लगातार पिछले 12 घंटों से एनसीबी और सीबीआई दोनों ही पूछताछ कर रही है, जिसके अंदर और भी कई खुलासे होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन कंगना रनौत को लेकर शिवसेना पूरी तरह से बौखला गई है और जिस प्रकार से बयान दे रही है उसके बाद में ये साफ हो गया है कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र के अंदर गिरने की कगार पर है, वो भी पटड़ी पर आ गई है। लेकिन शरद पवार पहले कंगना रनौत के साथ में नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो अपनी सरकार को बचाने की जो भरपूर कोशिशें कर रही है वो नाकाम होती हुई जा रही है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी को फोन पर बातचीत करते हुए उन्हें फटकार लगाई, जिसके बाद में राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग लेते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द इस महाराष्ट्र के अंदर पिछले एक सप्ताह से चल रहे जिस प्रकार घटनाक्रम चल रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट वो गृह मंत्री को सौंपेंगे और इसके बाद में केंद्र सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। दूसरी तरफ कंगना रनौत को लेकर अभी तक बॉलीवुड से कोई बड़े दिग्गज अभिनेता का बयान सामने नहीं आया, जिसके चलते कल कंगना रनौत के फैंस और सुशांत सिंह के फैंस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को भी अपने बीच के अंदर ले लिया और उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर बयान देते हुए कहा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अभी तक चुप क्यों हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी उनका बयान सामने नहीं आया था और अब रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत के बंगले पर बीएमसी के द्वारा चलाए गए बिल्डोजर को लेकर भी सवाल खड़े नहीं हो रहे और ना ही कोई बयान दे रहे। वही सलमान खान और अक्षय कुमार जो हमेशा बयानों और चर्चाओं के अंदर रहते थे, उन्होंने भी कल अपने
अपने बर्थडे पर वीडियो एक जारी किया, लेकिन कंगना रनौत को लेकर कोई बयान या स्टेटमेंट नहीं दिया। यानी कि शिवसेना के आगे अब बॉलीवुड की चलती हुई नज़र नहीं आ रही है और सुशांत सिंह राजपूत की खेल के अंदर बॉलीवुड की पूरी तरह से टीम भी शामिल थी, ये पूरी तरह से साफ हो जाता है। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बड़ा बयान देते हुए ये कहा है और सिद्धार्थ पासवान ने ये कहते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत पूरी तरह से आ चुकी है। राज्यपाल जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति का शासन लगाया जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे से अपनी सरकार नहीं चल रही है और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा भी देना होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अठावले ने बयान देते हुए कहा है कि वो जल्द से जल्द एनसीपी से संपर्क कर रहे हैं और उनका संपर्क भी हो चुका है। वहीं शिवसेना के करीब 25 विधायक और एनसीपी के शरद पवार उनके साथ में इस्तीफा भी दे रहे हैं और बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल होने की बात चर्चा तेज हो चुकी है। वहीं कंगना रनौत को लेकर भी बयान एक और नई अपडेट सामने आ रही है। कंगना ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के अंदर वो बाला साहब ठाकरे का सम्मान करती है और राज ठाकरे और अर्णब गोस्वामी जिस प्रकार से आवाज़ उठा रहे हैं उनका पूरी तरह से वो समर्थन कर रही है। लेकिन उद्धव की सरकार जिस प्रकार से संजय राउत बयान दे रहे हैं और लोगों की आवाज़ बंद करने की शिवसेना जो कोशिश कर रही है, जो शिवसेना के पहले के तेवर थे बीजेपी पार्टी के समय से पहले जो बाला साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई थी हिंदुत्व के लिए, लेकिन शरद पवार और कांग्रेस के साथ में उद्धव ठाकरे के गठबंधन के बाद अब पूरी तरह से उद्धव बौखला गए हैं और सोनिया गांधी जिस प्रकार रिमोट से गाड़ी चला रही है उसी के नक्शे कदम पर उद्धव ठाकरे बयान और चल रही है। उसी तरह संजय राउत जिस प्रकार से बयान दे रही है कंगना रनौत को लेकर, यही आपको बात बता दें कि पिछले कई वर्षों से संजय राउत और कंगना रनौत का विवाद एक बार फिर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार भी मणिकर्णिका फिल्म को लेकर भी उद्धव ठाकरे उस समय महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी पार्टी के गठन के अंदर शामिल थे। लेकिन इस बार अलग होकर संजय राउत और कंगना के बीच में बढ़ रही इस बातों को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए नज़र आ रही है। और एक तरफ शिवसेना ये भी कह रही है कि जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या फिर कोई पूछेगा तो उसके यही असर होगा उनके साथ में, जिस प्रकार कंगना रनौत का बीएमसी के द्वारा बंगला गिराया गया था। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से शिवसेना एक तरफ बड़े दावे कर रही थी वो सब खोखले निकलते हुए नज़र आ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के पूरे खेल के अंदर जो उन्हें हटाने की कोशिश की गई थी उसके अंदर अगर शिवसेना का कोई भी बड़ा दिग्गज नेता हो या फिर कांग्रेस या एमबीए गठबंधन से अगर कोई भी नेता हो तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कल सुबह ही एनसीबी और सीबीआई ने ये बयान दिया था कि जो सुशांत सिंह राजपूत का गेस्ट हाउस था उसके अंदर एक बड़ी पार्टी चली थी और उस पार्टी के अंदर शिवसेना का एक बड़ा नेता शामिल हुआ था। उस नेता का नाम सामने आ चुका है आदित्य ठाकरे, जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत की जब बात सामने आई थी यानी कि 13 जून की रात, उसके बाद में लगातार आदित्य ठाकरे का नाम रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ चुका था। लेकिन उद्धव ठाकरे भरपूर कोशिशें कर रही हैं आदित्य ठाकरे को बचाने की और इस पूरे खेल से बाहर निकालने की, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने खुद अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से अपना प्रोफाइल पिक्चर और मंत्री पद का नाम हटा भी दिया था, जिससे ये साफ हो जा गया था कि आदित्य ठाकरे इस पूरे खेल के अंदर शामिल थे। और अब जब रिया चक्रवर्ती का नाम ओपन हो चुका है तो वो खुद को बचाने और रिया चक्रवर्ती को बचाने की और बॉलीवुड को भी सवाल जवाब करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और रिया को बचाने की जो मुहिम चलाई गई थी शिवसेना के द्वारा कि महाराष्ट्र के अंदर सुशांत को लेकर पूरी तरह से सरकार ही इस पर जांच पड़ताल करेगी, लेकिन करीब 2 महीनों की जांच पड़ताल के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ने ये दावा किया था कि अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। लेकिन सीबीआई को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच सौंपी उसके करीब 9 दिनों के बाद में ही एनसीबी ने बड़ा फैसला ले लिया रिया चक्रवर्ती सौविक चक्रवर्ती को लेकर। वहीं सौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और संदीप सिंह से कल फिर पूछताछ हुई थी और आज फिर इनके साथ में पूछताछ होगी और भी कई अहम सबूत हाथ लगने की पूरी संभावना और बात भी कही गई है सीबीआई के द्वारा। और सीबीआई ने यह भी कहा है कि जैसे ही
केजे नाम के इस शख्स के साथ साथ और भी 3 लोग शामिल थे, वो पूरी की पूरी अगर हिस्ट्री निकाल पाते हैं और कई बड़े कागजात को भी खंगाला किया, क्योंकि केजे को जब लाया गया था एनसीबी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पूछताछ के लिए, उस समय उनके पास में कई बड़े ज़रूरी कागजात भी शामिल थे, जिससे ये साफ है कि अब बॉलीवुड के कई बड़े सितारों का नाम सामने आएगा। यहाँ तक कि खबर ये भी सामने आ रही है कि मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड को जो अभिनेता और सितारे थे उनको देखा गया, जिसके अंदर कई बड़े अभिनेता और सेलिब्रिटी महिलाएं भी शामिल थी जो मुंबई छोड़कर कहीं और जा रही है। तो हम चले कहाँ, जिसके चलते सुब्रमण्यम स्वामी ने कंगना रनौत से ये भी बयान देते हुए कहा है कि हम आपके साथ में हैं, पूरा देश आपके साथ में खड़ा है। जिस प्रकार शिवसेना दबाव बना रही है और आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है, पत्रकारिता लगाकर आम आदमी की, उनके ऊपर भी हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे और पूरी तरह से आपको समर्थन है, क्योंकि अमित शाह के द्वारा कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी देने से ये साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार भी पूरी तरह से लोगों के साथ में है और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में नज़र आ रही है। क्योंकि अब संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर राजनीति कर रही है। तो ये साफ हो जाता है कि ये राजनीति नहीं है, ये पूरे देश की आवाज़ है और इस आवाज़ को उठाना हर आम आदमी का फर्ज भी बनता है। वहीं अर्णब गोस्वामी को बंद करने के लिए जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार चाल चल रही है वो पूरी तरह से फेल भी हो चुकी है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।